अब जी ये तो सबको पता लग गया कि जो हमारा नया घर बनना है वो बनाना है गुलाटी साहब ने। जो फ्लोर है वो तो वो बना ही रहे हैं, मगर उनका काम कैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी बुआ जी का बेटा उनसे सेम साइज के प्लॉट जो है वो बनवा ही रहे हैं ऑलरेडी, और उसका स्ट्रक्चर वगैरह काफी हद तक कंप्लीट हो गया। हम जब लास्ट टाइम आए तो उनका काम शुरू हुआ था, तो उनसे उसकी स्पीड का अंदाजा भी लग जाएगा और काम कैसे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। मेरे अपने कजन से पूछ लेते हैं कि भाई वो कैसा चल रहा है उसका, जरा देख नहीं है गुलाटी साहब काम कर कैसा रहे थोड़ी, है ना। बहुत टाइम हो गया जी, मैं अपनी बुआ जी से भी नहीं मिला, तो उनसे भी मिल लेंगे। चलो संडे का दिन है, मुझे तो लगा था सफाई आज शायद गाड़ी की नहीं हुई होगी। आगे गाड़ी पीछे मोटरसाइकिल थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, मगर इतना भी नहीं है, निकाल लेंगे, निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आ जाओ, अपने से बैठो। चलो पड़ोसियों की गाड़ी है पर लगा दी सामने पर, अब चलो क्या ही बोले। चाचा जी और गुड़िया दीदी वगैरह कल अपना फ्लोर पे घूम आए हैं। हाँ। और प्लॉट पे भी घूम आए हैं। अच्छा। हाँ, चाचा जी कह रहे थे हम तो देख भी आए तुम्हारा प्लॉट भी और फ्लोर भी। पसंद आया उन्हें? हाँ, कह रहे लोकेशन बहुत अच्छी है और प्लॉट की तो स्पेशली अच्छा, पार्क के सामने वो। अब जी हम हैं जहाँ पे ना, ये 14 सेक्टर है जिसके अंदर हमने लिया है, और भैया जहाँ पे अब रेंट पे रह रहे हैं क्योंकि इनके फ्लोर बन रहे हैं, तो ये भी क्योंकि उन्होंने घर तोड़वा के दोबारा बना रहे हैं, ये रह भी टेम्परेरी भी सेक्टर 14 में रहे हैं और बन भी सेक्टर 14 में रहे, और हमारी भी दोनों चीजें सेक्टर 14 में ही है फरीदाबाद। गलियां थोड़ी टाइट हैं, तो जितनी मैं अंदर दबोच के लगा सकता था लगा दी, क्योंकि मेरे को कुछ रगड़ने की आवाज आई, पर आई थिंक ऊपर से टहनी रगड़ रही थी, ज्यादा कुछ नहीं। अब जी बुआ जी से तो मैं बहुत टाइम बाद में, तो मैंने उनके आगे तो कैमरा पूछने की भी हिम्मत नहीं करी, क्यों ऑन कर लो, मिल गए गपशप बातचीत करके आ गए हैं। अब ये हैं जी फ्लोर्स जो कि अब बन रहे हैं, पीछे विनीत भी है साथ में, ये मेरी बुआ जी के पापा की मीडियम बीच वाली जो सिस्टर हैं उनके बेटे हैं, और ये बनवा रहे हैं। इनके घर के साथ में ना एक प्लॉट के ऑलमोस्ट साइज का जो है ये लैंड खाली है, विच मीन्स कि ये एक्चुअली कोई खाली प्लॉट नहीं है, ये है ही डेजिग्नेटेड पार्क। वो अलग बात है कि छोटा है। पीछे वैसे घर के इनके मेन रोड है, जो कि मैं थोड़ा सा कम प्रेफर करता हूँ, मगर क्या कहते हैं इनका भी जो है ना अब 3 फ्लोर बनेगा। जैसे गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया, पहले स्टिल्ट पार्किंग नीचे और उसके बाद 4 फ्लोर अलाउड थे, जैसे वो पीछे खंबा बना हुआ है, मगर अब सिर्फ 3 अलाउड है, तो इसलिए कॉस्टिंग ओवरऑल यहाँ पे सारी बढ़ रही है। और ये भी जो है गुलाटी साहब बना रहे हैं, और ये सारी पार्किंग हो गई, और इसमें भी गुलाटी साहब के घर की जो है ना सिग्नेचर छाप नजर आ रही है कि बीच में जो है वो पिलर नहीं है, तो अंदर अंदर पार्किंग में चीज़ें थोड़ी सी गाड़ियाँ आराम से घूम सकती हैं, और 1 2 और इसके ऊपर अभी तीसरा फ्लोर जो है वो डलेगा। बट भैया जैसे इसके अंदर भी आज की डेट में अगर आप इसको बेच दो, तो रजिस्ट्री तो इसकी सब डिवीजन 3 के हिसाब से ही होगी। 3 के हिसाब से होगी। तो इसका मतलब फ्यूचर में अगर एक भी आपने बेच दिया, तो जो बायर है उसको 33% ऑफ द लैंड मिल जाएगा। तो Correct. फिर अगर कल को चौथा बनाना हो, तो फिर तो तीनों से परमिशन लेनी पड़ेगी, और नहीं वो होगा नहीं, वो रजिस्ट्री के बाद नहीं होता। तो ये भी है, ये भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि अगर आप 3 बना लो, तो मैं भी इस उसमें हूँ असमंजस में कि भाई मैं पूरा अपने लिए बनाऊं, या सही यही सेम कॉन्सेप्ट करके 1 फ्लोर सेल करके 2 अपने पास रख लूं। तो 1 फ्लोर में कई बार ये होता है कि अप्रोक्सीमेटली बंदे की कंस्ट्रक्शन का एक चंक जो है उसके अंदर निकल आता है कि आपका जो है वो फ्लोर बन जाएगा। बट अभी ये तो स्टिल्ट पार्किंग वाला ही है, सारी यहाँ पे पार्किंग आएगी। अच्छा लिफ्ट आप भी, आप तो अभी लिफ्ट हो गया। तेरे को हाँ जी, ये लिफ्ट है, ये हाँ लिफ्ट जी। के शाफ्ट है। ओके ओके, सो दिस विल गो। ठीक है। तो ये नीचे से मम्मी 350 का स्ट्रक्चर का, कमरों का स्ट्रक्चर देख लो आप, साइज क्या होता है ना। 5 वाल तो देख ही लिए। कमरे फर्स्ट फ्लोर पे बन गए हैं। हाँ ठीक है, चलो आ लो। तो यही है बस, इन्हीं की यही मेन एडवांटेज। ये एक चीज बड़ी नोटिसेबल है कि सीढ़ियाँ जो है ना इतनी चौड़ी नहीं होती, मैंने पहले ही बताया था, तो मम्मी को भी किसी को भी आने में आसानी होगी। अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। एंट्रेंस यहाँ से आ गई। अच्छा, इसके अंदर हमने जो स्पेशल जो मेरे को जो फायदा मिला है, हाँ हाँ, वो आपका ओपन है, साइड ओपन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फायदा इसका, मैंने एक बालकनी यहाँ निकाल दी। ओके ठीक है, ठीक ये है। पार्क के अंदर मैंने बालकनी एक निकाल दी, हाँ, और एक बालकनी मैंने अपने रूम के अंदर निकाल दी। पीछे रूम में भी। अच्छा, तो सही रूम के है। अंदर अटैच बालकनी, इसकी बालकनी, ये हॉल की बालकनी हो गई। हाँ, ये किचन। ओके, अच्छी बड़ी है, ठीक है, साइज सही निकला है। ये लिविंग एरिया हो गया।
ये ड्राइंग रूम हो गया। ओके, अब ड्राइंग रूम में जस्ट पार्क ओपनिंग है तो ये पूरा का पूरा ग्लास विंडो ग्लास हो गई। ठीक है, ठीक है। तो इसके तो खर्चा बढ़ गया होगा ना भी आपका विंडोज का? विंडोज का एलिवेशन तो अच्छा बढ़ा ना, हाँ हाँ हाँ, इसलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ी सी ओके साइड होने की वजह से। 1 बेडरूम। ओके, इसके कुछ साइज का आपको अंदाजा है भैया फुट का? ये आई थिंक 16 बाय समथिंग का। ओके, ये इसका बाथरूम। ओके, ठीक है, सही है। अभी चल रहा है काम स्ट्रक्चर पे। ये टॉयलेट हो गया। अच्छा, ठीक है। जनरल टॉयलेट, हाँ हाँ राइट, क्योंकि लॉबी में कोई बैठा हुआ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मेन मास्टर बेडरूम, इसके अंदर लॉबी आ गई साथ में। ओके, ठीक। पार्क है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया पार्क का ना, बालकनी बढ़िया होगी ना। बहुत बढ़िया। इसका ये ड्रेसिंग रूम बना अच्छा, और ये टॉयलेट। वॉक इन क्लोजेट होगी, ठीक है। और बीच में आपको दीवार दिख रही होगी यहाँ पे। अच्छा, खुला खुला है, नो डाउट। हाँ, तो ये ओपनिंग जस्ट बिकॉज़ ऑफ ओपनिंग मिली है ना यहाँ पे, जो दो बालकनीज आई ना। बहुत बढ़िया। बाकी काम सही कर रहे हैं गुलाटी साहब? फर्स्ट क्लास चल रहा है, बढ़िया। सामने। और क्या कहते हैं, जो जैसे उसने मेरे को कहा था कि हर साइड पे हमारा एक साइट इंजीनियर रहता है, साइट इंजीनियर होगा अभी या मतलब यहाँ पे हमेशा होता है? हाँ हाँ, अभी आता है। अच्छा, ठीक है। तो फिर साइट इंजीनियर ये भी मैंने कहा वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। आपने कभी आप चक्कर वक्कर मारते हो यहाँ पे दिखता है? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखता है। कहाँ पे अभी साइट इंजीनियर है? बुलाओ। और वैसे तो आज संडे है, पता नहीं इंजीनियर होगा कि नहीं होगा, मगर जो भी एक बंदा जो है इनका फुल टाइम टीम का हमेशा निगरानी जो है इनकी कंस्ट्रक्शन के काम पे रखता है। भैया ये अब 350 गज का ही है, तो इसमें टाइम कितना अप्रोक्सीमेटली लग रहा है इसको करने में? 18 महीने में रेडी हो जाएगा। 18 महीने चाहिए ही चाहिए, यानी ये चाहिए क्योंकि तराई वराई भी तो करनी होती होगी ना, प्लस्तर वगैरह लगेगा तो थोड़ा पीछे का भी घर तो बनेगा, नहीं तो खुला ही रहेगा ये। हाँ। पर थोड़ा सा इसको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शोर अगर आता है तो आप विंडोज ऐसी लगवा लो जो को तो आदत हो गई थी मेरे को, अच्छा। शोर महसूस ही नहीं हुआ। हाँ मेरा तो कमरा यही था नीचे। हाँ, तो शुरू में यही हैबिट हो जाता है, बात अलग है। आई रिमेम्बर जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो पापा जी पहले दिन सोए यहाँ पे, तो पहले दिन हम आए तो अरे यार तो बड़ा शोर आ रहा है यार, मेरे को तो नींद नहीं आ रही। मेरे को तो मैंने कहा अच्छा ये कौन से, पर उसके बाद मेरे को तो समझ ही नहीं आई कभी। हाँ, हैबिट हो जाता है, आदत बन जाती है। क्लासेस वगैरह तो काम करते हैं। मेन जो चीज होती थी ना वो ये कि 4th फ्लोर में ना थोड़ा सा प्रॉफिट निकल आता था, कहने का मतलब है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट उतनी नहीं होती। 4 एक बेच के अगर आप बिल्डर फ्लोर बना के सेल ऑफ कर रहे हो तो अच्छा निकल आता था, मगर अब वो खत्म हो गई है, तब ओवरऑल प्राइस वैसे भी मार्केट के बढ़ेंगे, फ्लोर के प्राइस बढ़ गए ना। और अब कोई बिल्डर जो है ना मार्केट में आज के डेट में नए फ्लोर डाल नहीं रहा। लोगों को लग रहा है इलेक्शन के बाद शायद आ जाए, परमिशन आ जाए ना आए। इनका भी शुरू जो है 4 फ्लोर के हिसाब से हुआ था, बीच में रूलिंग आ गई तो उसके बाद इसको बाद में 3 में किया, मगर जो है स्ट्रक्चर इसका 4 के हिसाब से ही प्लान्ड है, इन द सेंस कि अगर कल को परमिशन आ गई तो डाल सकते हैं। इसलिए भैया अभी इसको बेचने से रिफ्रेन कर रहे हैं कि अभी मैं ना बेचूं और कंस्ट्रक्शन जो है पूरी आउट ऑफ पॉकेट करवा लें, क्योंकि जब कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसके बाद चीज़ फाइनल निकल आती है, तो फिर अच्छे रेट पे जो है एक तो फिनिश चीज़ सेल भी होती है, दूसरा ये कि कल को चौथे की परमिशन आ गई तो स्ट्रक्चर इज़ कंपेटेबल के चौथा भी डल सके, क्योंकि अगर एक भी बेच दिया तो जिसको बेचेंगे वो 1/3 लैंड का भी मालिक हो जाएगा साथ में, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी। भैया इंजीनियर आप हो यहाँ पे, कितने टाइम रहते हो ड्यूटी पे? मैं ड्यूटी शाम तक 6 बजे तक। और आते कितने बजे हो? 10 बजे। तो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे देखना, काम तराई वराई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है। सारी फ्लोर का कल्चर यानी आ गया, क्योंकि मार्केट सामने है ना। हाँ, सबसे पहले ये बने थे। अच्छा। ये बने, फिर उसके बाद वो आगे वाला बना और एक अभी बीच वाला बन रहा है। ओके। ये भी तेरे को आई थिंक ये भी बन रहा है एक 4 का, सितंबर अक्टूबर तक, मगर ये जो है ना ऑलरेडी कंप्लीशन ले चुके हैं, फिनिशिंग पे है, तो इसलिए इनके 4 माले हो गए। 6 कॉलें मिस हो गई। कभी आप पता नहीं मैं कर रहा हूँ तो आप नहीं उठा रहे, आप मैं नहीं उठा रहा सर। आप किधर हो? मैं तो भी घर पे ही हूँ सर फिलहाल। आपने तो 12 बजे का अराइवल का टाइम दिया था, क्या हुआ? सर अराइवल का टाइम थोड़ा सा आगे चला गया है सर। कल पार्टी लेट हो गई है आपकी लगता है। अच्छा, अब ये बताओ कि फिर आपके पास टाइम होगा, मतलब पूरा टाइम होगा जो मेन काम कराना है उसके लिए? सर उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा सर, लेकिन एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आज बैठेंगे, इसमें कोई डिले नहीं है। थोड़ा सा वो कर सकते हैं अब पोस्टपोन आज के लिए, मतलब आज ही बैठना है। टाइम की बात कर रहा हूँ। आप नहीं हो ना गुलाटी साहब की फैमिली को भी बैठना? सर ये काम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। फिर ये एक मिनट, लोन तो लाइन पे ले लो। भाई हमने आज बैठने के वीजा अप्लाई करने के लिए, मैंने कहा था अगर संडे को ना बैठे, डेडलाइन है, उसके बाद टाइम कम बचेगा, किसी भी कीमत पे बैठो।
और इसने रख लिया किसी का लंच अपने घर पे। जैसे आप कह रहे हो 5 बजे बैठने के लिए, ठीक है 5 बजे मैं कह रहा हूँ 5 बजे बैठने के लिए। हाँ। वाह 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 वाह। बाकी जो आपको सूट करता है बोल दो, मैं आगे प्रेसिंग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप भी तो बाहर हो कहीं पे। यार तुमने लड़के मेरे से 12 बजे का टाइम रखा था कि हमको दोपहर को बिजी है, लड़के जल्दी करवा, और जबकि 4 दिन से तय हुआ होगा संडे को लंच पे बैठना है। ले आओ साथ और बोलो। चलो लेके आओ, ठीक है सर, फिर 5 बजे का टाइम। मुझे पता है गुलाटी साहब ने मेरे घर के लिए बेस्ट ही काम करना है, और ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने निकला हूँ। एक तो इस चीज से जो है ना बड़ों को थोड़ी तसल्ली हो जाती है, जैसे मम्मी को, क्योंकि उनको लगता है कि हम जो है ना बच्चे ही हैं। दूसरा ये भी कि आप लोगों के लिए भी पूरी जानकारी हो जाती है कि मैंने कहा रैंडम टाइम पे जाके इंजीनियर को पकड़ लें, टेस्ट हो जाएगा, पूछ लें कि भैया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मेरे को बहुत सारे कॉमेंट ये आते हैं कि भाई आप जो है ऐसे डाउट करते हो। डाउट वाली कोई बात नहीं है, मगर हमको व्लॉगिंग के लिए भी और यूनिफॉर्म पर्सपेक्टिव से कि सबको ऐसे समझ आए कि उनका काम चल रहा है, हमको अपने आप को सिचुएशन में डालना पड़ता है कि कोई फ्रेश बंदा हो तो उसको कैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि हमारे लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट है ही ना, मगर हर किसी को मिले ना मिले तो फ्रेश बंदे को कैसी फीलिंग आती है उसके लिए हम थोड़े इंटेरोगेशन ज़्यादा करते हैं। और जो लोग मेरी क्लैरिफिकेशन से बोर हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं देनी चाहिए तो आप मेरे बिहाफ पे ऐसे कॉमेंट आते हैं, उन पर रिप्लाई कर दिया करो, मगर देनी पड़ती है ना सबको। अभी तो पार्क सामने है, मतलब ग्रीन बेल्ट, तो भी अभी कूड़े वाली गाड़ी आई हुई है। अगर सड़कें क्योंकि पतली हैं, अगर आमने सामने घर हो तो थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाता है मामला निकालने में ना। मेरी पैदाइश से पहले के कटे हुए सेक्टर हैं, तब तो इतनी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी भी उस जमाने में, मगर अब तो बहुत ही सारा जो है ना चेंज हो गया सिस्टम। प्लस फ्लोर बनने के बाद से जो है, क्योंकि लोगों को आना ही इसी एरिया में, और अभी फ्लोर से रिलेटिंग एक और बहुत अजीब चीज चल रही है फिनोमेना मार्केट, और वो ये है कि क्योंकि अब कोई बिल्डर फ्लोर बना ही नहीं रहा, बिल्डर सारे प्लॉट बेचने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको 4 फ्लोर बनाने के हिसाब से फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं आ रही। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि रातों रात रेट इतने बढ़ेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है ना फ्लोर्स की, वो खत्म होने वाली है मार्केट के अंदर और 1 साल के अंदर, क्योंकि नया तो कोई बना नहीं रहा, तो एक शॉर्टेज सी आ जाएगी। और पूरे सेक्टर में मेरे ख्याल से 3 या 4 ही ऐसे 2 या 3 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे होंगे जिसमें अभी भी लोग 3 फ्लोर वाले बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इलेक्शंस की वेट कर रहे हैं कि भैया इलेक्शन के बाद क्या पता फिर से रूलिंग आ जाए। तो 1-1.5 साल में शॉर्टेज होगी, तो उससे भी हमारी कैलकुलेशन है कि रेट बढ़ जाएंगे फ्लोर के। इसीलिए माइंड में ये थॉट प्रोमिनेंट हो रही है, आती जा रही है कि भाई क्यों ना जो हमने अपना प्लॉट लिया वो पार्क फेसिंग भी है, उसको बड़ा इजी टू रीसेल भी होगा, उस पे फ्लोर बना दिए जाए और फ्लोर सेल कर दिए जाए। मैं 2 या 1 फ्लोर अपने लिए रख लूं, पर्टिकुलरली रूफ राइट्स वाला, कि कल को रूलिंग आती भी है तो हम 4th अगर बना सकें तो बना लें। मगर उसके लिए मैंने आपको समझाया कि एक भी मैं बेच नहीं सकता, मगर 1.5-2 साल जो बनने में टाइम लगेगा उसमें इंतजार किया जा सकता है इस रूलिंग के आने का। मगर ये है कि फिर पूरी कंस्ट्रक्शन के पैसे मुझे अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, विच मीन्स अगेन अ हैवी कंस्ट्रक्शन लोन, कि मैं लोन पे इस घर को बनाऊं, 3 फ्लोर अपने पास होल्ड करके रखूं 1.5 साल तक, और 1.5 साल बाद जो एप्रिसिएशन आएगी तो इनके जो रेट बढ़ चुके होंगे उसमें भी प्रॉफिट लूं, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट तो क्या 8.5%, 8.25% के आसपास होता है होम लोन का, कंस्ट्रक्शन का। तो वो करके रखूं और उसके बाद 2 फ्लोर बेच दूं या 1 बेच दूं और बाकी अपने पास रख लूं, और अगर 4 की रूलिंग आ गई तो 2 बेच दूं, 2 अपने पास रख लूं। सारी उसमें हम एंगल पे दिमाग दौड़ा रहे हैं अभी, बट अभी जो फाइनल होगा आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर फिर एक तरीके से बड़ी है। पूरे फरीदाबाद में सेक्टर 14 और 15 यही 2 सबसे पॉश सेक्टर्स हैं। 15 नंबर 1 कंसिडर किया जाता है, जैसे चंडीगढ़ में सेक्टर 17 है, दिल्ली में आप समझ लो जीके है, तो यहाँ का जो छोटा शहर है उनके मुकाबले, मगर सबसे बड़ा मतलब बेस्ट सेक्टर ये समझे जाते हैं। और इसी वजह से इनके अंदर जो है ना, मतलब आप ये लगा लो कि इससे 3 किलोमीटर आगे चले जाओगे दूसरे सेक्टर में, इससे शायद आधे रेट में फ्लोर या यहाँ तक कि प्लॉट भी अवेलेबल है। मगर ये क्योंकि एक्सक्लूसिव है तो इसीलिए यहाँ पे जो सबसे पहला बायर होता है ना, वो मार्केट में कोई भी, जैसे मान लो ऐसे प्लॉट आया सेल पे, तो जो साथ वाला है वो कहता है यार मैं खरीद लेता हूँ, जोड़ा बना लूंगा या मेरा अपना गार्डन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना लोगों के पास फाइनेंशियल लेवरेज इस एरिया में ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे फ्लोर के बिना प्रीमियम प्राइसेस थोड़े से मिल जाते हैं। तो मैंने कहा यार अपने पल्ले से 4 पैसे डाल के ऐसे एरिया में आना पड़े, क्योंकि मार्केट में भी बंदा ये कहता है, जैसे जीशान के चाचा का कनाडा में पिज्ज़ा का स्टोर है, तो वो कहते हैं भाई चाहे 4 पैसे फालतू रेंट देना पड़े, मगर जगह ऐसी लो जहाँ पे पब्लिक वॉक इन हो और डिमांड ज़्यादा हो, उससे सेल अपने आप ही निकल आती है। तो यही हमने लॉजिक लगाया। अब जैसे ये घर है पीछे मल्होत्रा साहब का, उनके साथ वाला प्लॉट है, ये भी इन्होंने एक्वायर कर लिया। आगे जो है वो मेरे ख्याल से महाजन जी का घर है,
उनके साथ वाला प्लॉट है वो भी जोड़ा है, ऐसे ही लोग जो है ले लेते हैं। जहाँ मैं भैया का घर आपको दिखाने लेके गया था, उसके साथ वाला जो प्लॉट है जो पार्क की दूसरी तरफ, उसने धीरे धीरे करके एक और फिर दो और ले लिए। ये भी हमारे साथ वाला भी लगा लो जोड़ा ही है, ये भी उनका घर है और ये इसमें शायद ही कभी बनेगा क्योंकि उसको अपना गार्डन का घर टाइप बना रखा है। और ये आ गया जिसमें हमने परचेज किया है, ये उनका घर है जिनका ये जोड़ा है तो उन्होंने अपना घर एग्जिस्टिंग रखा हुआ है, इसको उन्होंने अपना गार्डन या बर्ड हाउस टाइप बनाया हुआ था। अब इन्होंने सोचा कि इसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करके फ्लोर बना लेते हैं, अपने लिए 2 फ्लोर रख लेंगे, एक बेच देंगे जो कि अब मैं ले रहा हूं। तो ये भी जोड़ा था, बट इसका बेस्ट पार्ट यही है, फिर सामने पार्क है। अरे काम तो खिंचवा रहे हैं तेजी से गुलाटी साहब। सेकंड फ्लोर पे भी पीओपी का काम यानी कि शुरू हो गया है, ऊपर लगा हुआ है बंदा। वेरी गुड। बाकी देखो भगवान की मर्जी, हमने तो डेट तय कर दी है गुलाटी साहब के साथ। काम चल रहे हैं तो मैंने कहा निकलने का रास्ता बनता है तो बना दो यार। देखें भाई क्या स्टेटस है। चलो ये तो बढ़िया हो गया काम। यहाँ भी छत का ऊपर का पीओपी एंड फॉल सीलिंग तो नहीं है, ये पीओपी ही है ज्यादा मेरा ख्याल है। फॉल सीलिंग ज्यादातर तब लगती है जब डक्टिंग करवानी हो सेंट्रल एसी। क्वेश्चन आते हैं कि मंदिर कहाँ पे बनेगा घर में, तो जैसे जो एंट्री है ना, ये इस जगह पे इस वॉल के साथ एक वॉल और आएगी, ये जो है वो पूजा एरिया होगा घर का। बाकी यहाँ भी अच्छा फॉल सीलिंग ही है, ये लग गए हैं पैनल वगैरह, तो वो भी सारा काम इधर ही होगा। अभी गुलाटी साहब ने दीवार निकलवाई नहीं है ये वाली, ओ एसी की अगर उन्होंने वायरिंग ऑलरेडी कर रखी है तो ये देखना पड़ेगा फिर ये एसी की वायरिंग कहाँ देंगे अगर ये वॉल निकल जाएगी तो, क्योंकि इसके अंदर एरिया में भी तो एयर कंडीशनिंग चाहिए। मैं आपको बता रहा था साथ वाला जो घर है हमारे पड़ोसियों का, इन्होंने घर बनाया ऐसे हुआ है कि उन्होंने अपनी जगह छोड़ी हुई है, तो वॉल टू वॉल कनेक्टेड नहीं है, तो हमेशा के लिए हमें एक ओपन पार्किंग मिल गई क्योंकि इनके पास तो स्पेस ही बहुत है। खिंचवा रहे हैं गुलाटी साहब, बात तो सही है। इधर भी हो गई बेडरूम। वाकई यार जो मैं भी 350 वाला देख के आया हूँ ना, उसके मुकाबले बेडरूम खुले खुले तो लग ही नहीं है। मतलब 500 में भी आप फिर लगा लो कि 3 बेडरूम निकाले हैं तो साइज का तो लेविश फील तो आई। कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि भाई घर में लाइट जो है वो कम आ रही है। अब उसका एक रीज़न तो यही है कि पीछे भी देखो घर तो बना ही हुआ है, मगर एटलीस्ट एक साइड पर थोड़ा सा ऊपर बालकनी निकल आएगी तो उससे थोड़ा सा सही हो जाता है। बट इस एरिया में तो मेन लाइटों से ही काम चलाना पड़ेगा, मगर अगर लाइटिंग आपकी अच्छी हो तो एरिया भी सारा वेल लिट लगता है, क्योंकि भाई 3 साइड ओपन नहीं है ना घर, कॉर्नर प्लॉट तो है नहीं जो हमारे पास ये लिबर्टी हो। मगर एक जिस चीज़ से थोड़ा फर्क पड़ रहा है वो ये शटरिंग भी है, कि जब ये शटरिंग भी आधी लाइट को तो रोक ही रही है, जब ये निकल जाएगी तो थोड़ा सा जो है ना और लाइट हल्की सी फील होगी। बट हम पूरा तो है नहीं यहाँ पे, टेम्परेरी है। कॉर्नर वाला प्लॉट होता तो बात अलग होती, बट क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम निकालना है, बट उसके हिसाब से फिर भी ऐसा नहीं है कि लाइट की सिचुएशन बहुत बुरी है। दिन के टाइम तो बढ़िया ही है, प्लस घर है भी तो ईस्ट फेसिंग ना,